हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज है 16 जून। तो आज है मेरी लड़की का बर्थडे। तो ये लोग ना अभी फ़िलहाल उठे ही थे, तो मोबाइल चेक कर रही थी। मेरा उससे पहले नहा धो करके पूजा पाठ हो चुकी थी और आरब भी उठ चुका था। और आज मैंने बनाया था खाने में पूरी और छोले। छोले ना आज मैंने दिन के लिए भी भिगाए हुए थे। तो और मेरे बच्चे ने सिंपल छोले खाते हैं, ना प्याज चाहिए ना टमाटर चाहिए। तो सबसे पहले मैंने अपने मंदिर में रख दिया छोले। फिर उसके बाद ना यहाँ पर ना इसके पापा ने बैनर लगा लिया था। पहले ही वाला बैनर लगाया हुआ था। फिर हैप्पी बर्थडे मुन्नो। हैप्पी बर्थडे बोल दे दीदी को। हैं? मैम के लिए ले जा रहा है? क्या है इसमें? मैम कम कम। तो यहाँ पर लड़की को नहला करके, और बच्चों को तो नहीं नहलाया था, लड़की को नहला करके सारे बच्चों को टीका एका लगा लिया था। और टॉफ़ी ले जा रही थी ये स्कूल के लिए, और चॉकलेट ले जा रही थी। आरब बोल रहा था कि मैं ही ले जाऊँगा, टॉफ़ी भी चॉकलेट भी, और मेरा बर्थडे है। और सबसे परेशान तो ये तब कर रहा था मेरे को कि बोल रहा था कि दीदी का जैसे कपड़े पहनने हैं मेरे को। तो फिर हम पहुँच चुके थे स्कूल, और आरू का बैग दिया मैंने आरू का, उसको टॉफ़ी वॉफ़ी भी दी क्योंकि इनकी अलग अलग बिल्डिंग में है। तो फिर चले गया था आरब। आरब ने सीधे स्कूल में चले जाता है। आरब अपनी क्लास में जा करके बैठ चुका था। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ घर। और घर पे ना आज तो इतना ढेर सारा काम बचा हुआ है क्योंकि बर्थडे की तैयारी भी करनी है और घर पे कोई है भी नहीं। तो बिस्तर बिस्तर बिछा करके मैंने बना दिया है। अब आरब को लेने सीधे जाऊंगी 1 बजे ही। तो तब तक थोड़ा घर का काम वाम निपटा लेती हूँ। हेलो दोस्तों, अभी बज चुके हैं सुबह के 10। तो मैं ना अभी बाजार गई थी, बाजार नहीं पुलिया गई, तो वहाँ से लेके आई थी मैं पनीर। इस बार का बर्थडे है जो फर्स्ट बार ऐसा बर्थडे है कि जिस बार मैं अपने सारे कामों करने में मतलब अकेले हो। तो मेरे को लग रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ पर ख़त्म करूँ, मेरे को अंदाज़ा नहीं आ रहा है। मेरे को आदत ही नहीं है अकेले काम करने की। तो फिलहाल मैंने पनीर यहाँ पर काट के रख दिया है एक थाली। इसका बनेगा दोस्तों चिल्ली पनीर। और ये है आम। आम की बनने वाली है आज आम खट्टा वाली मीठी वाली चटनी। तो मैंने ना टमाटर भी ना ये रख दिए हैं, वो नहीं करे महीन नहीं करे, थोड़े थोड़े से करके रख दिए हैं। और ये है लहसुन। तो अब फिर ये सारा सामान रख देती हूँ। अब प्याज काटना है, और इस वाले के लिए तो ना चिल्ली पनीर के लिए प्याज मोटा मोटा वाला काटना होता है और छोले के लिए पतला पतला होता है। और छोले तो उमल चुके हैं। अब ये थोड़ा बहुत काम करने लग जाती हूँ मैं। और अभी आएगी शायद थोड़ी देर में आएगी दीदी, फिर दीदी से करवाऊँगी सारे किचन का काम और मैं करूँगी डेकोरेशन। दोस्तों अब मैं ला चुकी हूँ गुब्बारे। देखो गुब्बारे हैं 3 पैकेट, 1 2 3, क्योंकि इस बार है थीम मल्टी कलर का। तो इनको फुलाते हैं अब और यहाँ पर सजाते हैं। दोस्तों अभी दीदी आई नहीं थी, तो सब मैंने सोचा कि तब तक ना मैं थोड़ा सा बलून फुला दूं, क्योंकि फिर ना 1 बजे आरब को आने का टाइम हो जाता है। तो तब तक मैं गुब्बारे फुला करके लगा लेती हूँ। फिर इस वाले बैनर में मैंने गुब्बारे की ना बहुत ज़्यादा लड़ी लगा दी थी। और गुब्बारे थे इस बार दोस्तों 3 कलर के। तो ये वाला था गोल्डन कलर का बैनर। तो गोल्डन कलर के बैनर में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने उसके बाद ना बैनर वैनर चेंज करा। तो और फिर इतने ढेर सारे मैंने गुब्बारे फुला दिए थे उनके आने तक। और आज इस बार मैंने मशीन से नहीं फुलाए, सब मैंने मौसी फुला करके रख दिए थे सारे। और ना पंखा लगाया मैंने, सारे कमरे में ना गुब्बारे गुब्बारे फैल गए थे। गुब्बारे गुब्बारे फिर हो गया चुका था मेरा आरब का आने का टाइम। तो फिर मैं गई और आरब को लेके आई। और फिर तब तक ना दीदी भी आ चुकी थी। दीदी ना अरब को आने से पहले ही आ चुकी थी। तो छोले छोले तो मैंने भिगा दिए थे, और आम की चटनी बनाई जो वो भी बना दिया था। और फिर आटे में ना मैंने मेथी डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया। तो इससे क्या होता है, पूरी बहुत सॉफ्ट बनती है। और आज बनने वाला था हमारा चिल्ली पनीर। तो चिल्ली पनीर के लिए ना हमने शिमला मिर्च नीचे काट दिया था। आरब रेडी हो चुका था और आरब ने गुब्बारे फुलाने में लगा था। और दीदी जैसे ही आई दोस्तों, बहनों का यही काम हुआ, अपने काम में लग चुकी थी वो भी। तो वो आटा आटा गूंदने में और सब्जी वब्जी काटने में लग चुकी थी। और मैंने भी ना गुब्बारे की इतनी बड़ी लड़ी बना दी थी, क्योंकि मैंने ये पूरा बनाना था। फिर मैंने आते ही कराया आरब को होमवर्क, क्योंकि शाम को मेरे को पता था कि टाइम नहीं होगा। उसके बाद ये सो जाएगा, इतने नखरे होते हैं इसको होमवर्क करने में। उसके बाद मैंने बाहर पे भी ना गुब्बारे पूरे सजा दिए थे, क्योंकि इस बार ना कुछ यूनिक सा बर्थडे मनाने वाली थी। फिर लगा लिया था मैंने ये वाला बैनर। दोस्तों कौन सा वाला बैनर अच्छा लग रहा है बताना मेरे को, क्योंकि गोल्डन वाला मेरे को पसंद नहीं आया। तो इसकी वजह से मैंने ये वाला बैनर लगा लिया था। तो मैंने बाहर पे भी ना थोड़े से गुब्बारे बना दिए थे। और आजकल ना एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आती है कि 1 ईयर 2 ईयर जितने साल के बच्चे होते हैं उतने गिफ्ट वाले। तो मैंने भी ना पूरा सजा दिया था।
और अभी भी ना लड़की को पता नहीं था सजाने का, नाम पता था कि ये सजा रहे हैं क्योंकि सजाना उसने देख लिया था, और उसे ये पता नहीं था कि इतने में मतलब हम गिफ्ट भी रखेंगे इसके ले करके। और फिर हमने उसको ना, फिर वो अपने कमरे में बिजी हो गई थी, तो मैंने सारे गिफ्ट रख दिए। फिर उसके बाद मैंने कहा उसे अचानक से बुलाऊंगी ताकि उसको दूंगी मैं सरप्राइज़। और केक भी आ चुका था और ना बहुत सारे लोग मेहमान भी आ चुके थे हमारे। और फिर मैंने कहा चलो अब उस आरव को बुला लेती हूँ। फिर वो आई, अपना एक एक करके गिफ्ट पकड़ के आती रही। और उसके बाद ना सारे गिफ्ट पैकिंग की बातें, और उसकी मौसी ने ना उसके बुके भी बना करके दी हुई थी, इतने सारे गिफ्ट थे। उसको इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि मेरे को गिफ्ट खोलने हैं। और फिर उसके बाद केक कटिंग की बारी हो रही थी हमारी। तो उसके पहले उसके मामा बोला था कि मैं 1-2 फ़ोटो खींच देता हूँ तेरा किस में, केक में। और फिर हमने ना पूरा सजाया हुआ था और पूरा केक दिया था। इस बार तो ना उसको इतने सारे गिफ्ट मिले थे, बहुत सारे गिफ्ट के इतने सारे गिफ्ट मिले थे। और उसका मामू उसके फ़ोटो खींचने में लगा हुआ था। फिर मेरे को दिखा रहा था कि देख ऐसी फ़ोटो आ रही हैं, 1-2 फ़ोटो खींची। फिर उसके बाद हमने रख दी क्योंकि ये फ़ोटो खींचना, और इतने सारे मेहमान लोग भी आए हुए थे, तो मेहमान भी ना बहुत सारे थे। मेहमान इस बार हैप्पी बर्थडे टू यू। लाई तो अच्छे ही हूँ। हैप्पी तू केक काट दे तू अपने, वो तो हुआ आएगा वैसे भी ऊपर से आएगा। वाह वो नहीं यार, इसकी पन्नी निकालनी पड़ेगी। अरे चाकू उधर ही है दीदी के हाथ। काट दिया, चलो चल। बर्थडे टू यू। जा अरब जा। तो दोस्तों केक की कटिंग करने के बाद सबसे पहले उसका भाई चले गया था उसको केक खिलाने। और आज ना इतना सभ्य बना हुआ था, तो उसको ना मैंने ड्रेस की मैचिंग बनाया हुआ था, तो सीधे गया और केक खिला के आया। और अपना भी ना खाने में लगा हुआ था। आज तो पता नहीं कैसे शांत था। उसके बाद थी दोस्तों हमारी बारी। तो उसके बाद ना मैंने लड़की को खिलाया केक, क्योंकि आज मेरी लड़की को हो गए थे 10 साल कंप्लीट, नहीं 11 साल कंप्लीट होकर के 12वां लग गया था मेरी लड़की को। 10 साल बर्थडे हुआ, 11 साल का बर्थडे था मेरी लड़की का। तो अब देखो, अभी आरब भी आ गया था। फिर 1-2 फ़ोटो खींची। फिर उसके बाद चले गए थे उसकी दादी और उसकी बुआ, तो बुआ और दादी लोगों ने भी फ़ोटो खींची। और सब लोगों ने मुन्नू को केक खिलाया। तो मुन्नू को ना सबसे ज़्यादा एक्साइट तो अपनी गिफ्ट की थी, बोल रही थी मैं कब खोलूँगी इसको और क्या क्या है इसके अंदर, मेरे को देखना है करके। तो सब नाना नानी लोग सब चले गए थे केक खिलाने। और उसके बाद थी उसके मामू की बारी। तो उसके मामू ना आज सरप्राइज़ गिफ्ट लेके आए थे उसके लिए गिटार। तो वो इतना खुश हो गई थी गिटार देख करके भी। पहले बोली थी कि तो मेरे को तो बजाना ही नहीं आता। और उसके मामू ने ना उसको पूरे केक से लथपथ बना दिया था, पूरे केक लगा दिए थे। फिर उसके बाद ना उसका भाई चले गया था, यहाँ नहीं कि पीहू चले गया था। और आज दीदी भी आई हुई थी, तो दीदी और पीहू चले गए थे। और दीदी लेके आई थी उसके लिए आज चांदी की चैन। तो दोस्तों आज ना ताई की तरफ से ना उसका चांदी की बड़ी सी चैन मिल गई थी, और मोटी भी थी चैन। तो उसके भाई की तरफ से और ताई की तरफ से चैन थे, और चॉकलेट के डब्बे भी थे ऊपर से अलग। फिर उसकी चली गई थी मौसी, इसी बार एक ही मौसी आई थी। तो मौसी ना गिफ्ट, बहुत सारे गिफ्ट भी लेके आई थी। और जो दूर है दोस्तों इसकी मौसी, तो ये तो इतने सारे गिफ्ट भेजे थे इसने, क्योंकि ये सरप्राइज़ का प्लान उसका ही था, मेरा नहीं था। फिर उसके बाद चले गए थे बहनें, सारे फ़ोटो सेशन होता था, फ़ोटो खींच रहा था भाई और वीडियो बना रही थी मैं। तो यहाँ पर फ़ोटो खींचने में लगे हुए थे। उसके बाद थी बच्चा पार्टी की फ़ोटो खिंचाने की बारी। फिर उसके बाद हमने बच्चों को केक खिला के जूस वूस खिलाया, बच्चों को सारा खाना खिलाया। उसके बाद बड़े लोगों ने भी सब खाना खाया। और आज इतना सारा चीज़ बना होता, और मैंने नहीं खाना था दोस्तों। फर्स्ट बार ऐसा था कि मैंने नहीं खाना था, क्योंकि मेरी तबीयत की वजह से। तो मेरे लिए ना सिर्फ बाद में हमने रोटी बनाई थी, और मैंने ना सिर्फ रोटी खाई थी और सूखी सब्जी खाई थी। और सब्जी जो भी बने थे मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो दोस्तों ये वाला ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। तो इसके आगे का आएगा गिफ्ट अनबॉक्सिंग ब्लॉग, तो वो ज़रूर देखिए। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग।